हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें कल की, कल मतलब यस्टरडे, तो आपको पता ही है सैटरडे के दिन हम लोग कोई ना कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। तो इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुका है और डिटेल वीडियो अपलोड हो चुका था कि मार्केट खुलने से पहले, मार्केट चलते वक्त एंड मार्केट बंद होने के बाद भी ये चीज़ें आपने रेगुलरली चेक करनी होती है। तो इसी के ऊपर ये वीडियो था। काफ़ी लोगों को वीडियो पसंद भी आया है। आपने अगर इसको नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है, जरूर चाहो तो इस वीडियो के बाद इसको भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता ही है, यूजुअली संडे का हमारा पहला वीडियो हम यही रखने की कोशिश करते हैं कि आने वाले नेक्स्ट 5 दिन, ठीक है, बाजार के लिए कैसे रहेंगे। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो कि बाजार में तेज़ी ला सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो कि बाजार को गिरा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। बट उससे पहले आप सभी लोगों को पता है कि 2 फॉर्मेलिटीज़, कि बाजार क्या पूरे 5 दिन चलेगा, तो नहीं। इस हफ्ते की बात करें, काफ़ी छोटा हफ्ता रहने वाला है। अगर आप चेक करोगे इस हफ्ते, कल की दिन की बात करें, मतलब टुमारो मंडे के दिन छुट्टी है होली के चलते, एंड उसी के साथ साथ इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन गुड फ्राइडे के चलते भी छुट्टी है। मतलब काफ़ी छोटा यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है। मतलब 5 में से अगर देखा गया, केवल 3 ही दिन बाजार यहाँ पे चलने वाला है। ठीक है, 2 दिन यहाँ पे छुट्टी रहेगी एंड उसके बाद भी फ्राइडे के बाद भी सैटरडे संडे वापस छुट्टी। मतलब ऐसा लगेगा कि बाजार बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पे ओपन था और बहुत ज़्यादा छुट्टी हम लोग को देखने को मिल जाएगी। सो ये पॉइंट को आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे चलना है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे कि भाई बाजार का माहौल क्या कहलाता है। माहौल तो लॉन्ग टर्म में तो अच्छा ही होता है, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस को अगर हम लोग देखें तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है बाजार। हरा निशान ज़रूर देखने को मिला, बीच में ज़बरदस्त गिरा था, फिर बाद में ज़बरदस्त कमबैक भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि अभी भी बुल के पकड़ में ही बाजार हम लोग को ज़्यादा देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म में तो बुल के ही पकड़ में होता है, बट फिर भी 22,000 के ऊपर काम कर रहा है ना। तो चलिए, बुल वाले अभी भी कॉन्फिडेंस उनका नज़र यहाँ पे आ रहा है। अभी आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स, इनको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे अगेन। पिछला हफ्ता भी अमेरिकन बाजार के चलते ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस हफ्ते की भी बात करें तो अमेरिका की ओर से काफ़ी बड़े बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पे सामने आ सकते हैं। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे पहले तो जीडीपी का डेटा अमेरिका का सामने यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, उसके प्रति बाजार का क्या रिएक्शन रहेगा वो एक देखने वाली बात होगी। देन यूके के जीडीपी के डेटा की बात करें तो वो भी पब्लिश होने वाला है, तो उसके ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। देन अमेरिका की बात अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाए, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं। बट कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा भी आप लोगों ने देखने चाहिए। ठीक है, मतलब कैसे होगा कि जीडीपी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहेगा, बट उसके अलावा जॉबलेस क्लेम का डेटा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जॉब्स का डेटा की अगर हम लोग बात करें, देन स्पेंडिंग डेटा की अगर हम लोग बात करें, तो ये भी कुछ डेटा हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ जो बैंक ऑफ जापान ने सरप्राइज दिया था पिछले हफ्ते, आपको याद होगा कौन सा, उन्होंने रेट हाइक कर दिया। ठीक है, और जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट था वो 17 साल के बाद अभी हम लोग को, मतलब रेट हाइक करने के बाद अभी वो पॉजिटिव आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। डेफिनेटली उनके मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स जारी हो जाएंगे। ठीक है, तो वो देखने को हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। देन चाइना से रिलेटेड कुछ और छोटे मोटे डेटा आते रहते हैं। यूके का जीडीपी का डेटा ऑलरेडी मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ, तो इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। देन अगेन, जैसे मैंने कहा कि अमेरिका की और हम लोगों का फोकस वापस चला जाएगा, एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जिसको आप लोगों ने स्टार लगाकर याद रखना है। एंड वो है दोस्तों अगेन पॉवेल जी। अभी आप बोलोगे हो गया ना भाई पिछले समय, तो नहीं दोस्तों, अगेन हम लोगों को पॉवेल जी का स्पीच इस हफ्ते देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और सिर्फ पॉवेल जी नहीं, उन्हीं के जो बाकी के साथी भी है, फेड के जो मेंबर्स है, उनके भी कुछ स्पीच हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, डेफिनेटली अभी इतना तो पक्का हो चुका है, रेट कट तो होने वाले हैं। अभी लेटेस्ट ही उन्होंने कहा था कि 3 रेट कट तो होंगे। 6 मीटिंग्स बाकी है, तो 6 मीटिंग में से 3 मीटिंग्स में रेट कट हो जाएंगे। अभी कौन से मीटिंग में कौन सा मतलब रेट कट हो सकता है, बस उसी से रिलेटेड अभी बाजार में अनुमान का खेल खेला जाएगा। ठीक है, कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है कि अगर रेट कट नहीं हुआ इस मीटिंग में, कोई बात नहीं, अगले मीटिंग में हो जाएगा। बट कुछ तो बहाना चाहिए ना भाई ट्रेडर को भी प्लस माइनस करने के लिए, तो उसी हिसाब से दाव लगाया जाता है। तो यही एक पॉइंट यहाँ पे रहने वाले हैं कि इनके जो स्पीचेस है उनको यहाँ पे कवर किया जाएगा। देखा जाएगा कि भाई क्या कमेंट्री वो यहाँ पे देते हैं। रेट कट तो होके ही रहेगा, बट क्या जल्द से जल्द होगा या फिर थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, वो एक देखने वाली बात है। एंड अमेरिका में भी अगर देखा गया तो इस साल दिसंबर एंड में, नवंबर एंड में, मतलब आप लोगों को साल के एंड में, ठीक है, इलेक्शन देखने को यहाँ पे मिलने वाले। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोग को अमेरिकन बाजार से भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है।
नेक्स्ट बात करेंगे तो आईपीओ देखा गया तो एसएमए आईपीओ की तो बारिशें चलती ही रहती है, ठीक है। बट यहाँ पे प्राइमरी मतलब अगर देखा गया प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड मतलब आईपीओ की अगर बात करें तो एक मेन बोर्ड आईपीओ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एसआरएम कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक आईपीओ खुलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, तो इस एक पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो ऑब्वियसली मार्च महीना खत्म होने जा रहा है तो एक्सपायरी रहेगा जो मंथली हम लोग यहाँ पे कहते हैं, तो इसके चलते कभी कभी वॉलेटिलिटी रहती है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ रहती है हर मतलब देखा गया हफ्ते में तो नॉर्मली एक्सपायरी रहती है बैंक से रिलेटेड, निफ्टी से रिलेटेड। एंड अगर हम लोग इंडिविजुअल स्क्रिप्ट की बात करें तो मंथ एंड में हम लोग को एक्सपायरी देखने को मिल जाती है, तो थोड़ा बहुत कभी कभी बाजार वॉलेटाइल हो जाते हैं, बट एक नॉर्मल चीज़ रहती है। बट इस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा बहुत फोकस में रखना है। देन गोल्डन पॉइंट कौन सा, इलेक्शन। यस, धीमे धीमे करके हम और इलेक्शन का जो डेट है, ठीक है, अनाउंस तो हो चुके हैं, उसके नज़दीक यहाँ पे जा रहे हैं, जो गैप है वो कम होते जा रहा है। आप देख सकते हो काफ़ी सारे पॉलिटिकल इवेंट्स, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड इलेक्शन होने तक इस प्रकार की चीज़ें बहुत सारी चलेंगी, ठीक है। सो ऑब्वियसली हम लोगों ने ये देखना है कि कोई भी अगर चीज़ होती है, अगर वो मार्केट से बाहर वाली चीज़ अगर होगी तो मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मार्केट से लिंक अगर कोई चीज़ होती है तो डेफिनेटली मार्केट बहुत यहाँ पे मतलब ब्रूटली रिएक्ट कर सकता है। वो देखना पड़ेगा किस प्रकार की खबर आती है, नहीं आती है, ठीक है। बट इस पॉइंट को अभी इग्नोर करके बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एंड खास करके अगर आप सरकारी कंपनी में निवेश करने का विचार कर रहे हो तो इलेक्शन का पॉइंट दिमाग में रखकर ही आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे ज़रूर लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो क्या है क्रूड ऑयल की स्थिति, तो फिलहाल तो हम देख सकते हैं वही रेंज है 70 से लेके 85 90 उसी के बीच में चलता रहता है, तो अच्छी बात है। ज़्यादा अभी तक तो कोई परेशानी यहाँ पे क्रूड ऑयल की ओर से देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एकदम ही सरप्राइजिंग इवेंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। हमारा रुपी इतना ज़ोरदार गिर चुका है कि 83.59 तक गिर चुका है, ठीक है। गिरना मतलब ऐसा 84 होना मतलब गिरना, 85 होना मतलब गिरना, मतलब आप समझ रहे हो $1 के लिए पहले 83 देना पड़ता था, अभी 84 देना पड़ेगा, फिर 85, मतलब उसको गिरना ही कहते हैं, ठीक है, डेप्रिशिएट ही कहते हैं हम लोग। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं एकदम सडनली मजबूती हम लोग को डॉलर में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। एंड रुपये एकदम से ही हम लोग को 83.59 की क्लोजिंग दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब बहुत ही चौंकाने वाली बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे गोल्ड भी देखेंगे तो 70 के और ज़बरदस्त जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बिटकॉइन की भी बात करेंगे तो $65,000 के आसपास फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे FIS एक्टिविटीज़ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि FIS का तो काम ही है लगातार यहाँ पे बिकवाली उनकी ओर से मैक्सिमम बिकवाली हम लोग को जारी रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। DIS की बात करेंगे तो मैक्सिमम खरीदारी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड काफ़ी सारे मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाए थे। फ्राइडे का लास्ट वाला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे लोगों की आमदनियाँ बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स के हाथ जितने ज़्यादा मजबूत होंगे उतना ही ज़्यादा हम यहाँ पे कह सकते हैं मार्केट को स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। मतलब क्या है, खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना। आपने स्कैम 92 भी सीरीज़ देखी होगी हर्षद मेहता वाली। अल्टीमेटली होता क्या है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो मार्केट को उतना ऊपर रख सकता है, स्टॉक्स को ऊपर रख सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी। तो वही है, अभी DIS के पास इतना पैसा आ चुका है कि ये कितने भी बेच रहे हैं, 1000 बेचेंगे तो 1000 खरीद लेते, 2000 बेचेंगे तो 2000 खरीद लेंगे, ऑलमोस्ट उतना खरीद लेते हैं, तो मार्केट को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग को फिलहाल मतलब एक स्टेबिलिटी मिलती है मार्केट को, तो एकदम एक कमाल की बात फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता ही है ऑप्शन चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। जो भी ट्रेडर्स रहते हैं वो इन चीज़ों को बहुत डिटेल में स्टडी करते रहते हैं, ठीक है। हम एकदम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो 22,000 का लेवल होल नंबर जहाँ पे रहता है, ठीक है, वहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा रहता ही है, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल लेवल की बात होती है, ठीक है। ऐसा तो कभी तो जाके 50,000 पे भी लेवल्स टूटेंगे, 50,000 के भी लेवल्स बनेंगे, ठीक है। ये चीज़ें चलती रहती है, बट एक शॉर्ट टर्म के लिए जैसे मैंने कहा ना, ट्रेडर का रोज़ का काम होता है खरीदारी करना, बिकवाली करना, तो इन मल्टीपल चीज़ों को देखकर ही वो पोजिशंस बनाते हैं। सो 22,000 का लेवल तो नो डाउट कि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट का रोल यहाँ पे प्ले करेगा। एंड रेसिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो रेसिस्टेंस में मतलब एकदम ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 22,500 पे ही कॉन्फिडेंस के साथ लोग यहाँ पे टिके हुए हैं। बाकी के जो लेवल है 400 300 है वहाँ पे लोग, बट अगर देखा गया अगर एकदम से ही ज़बरदस्त अगर खबर आ गई तो फट 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 करके टूट कर आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बड़े प्लेयर्स के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, रिटेलर्स भी है, तो फटाफट वो बाइंग करते हैं, तो इजीली लेवल्स ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो अगर ब्रॉड व्यू की अगर मैं बात करूँ एकदम ही ब्रॉड तो 22 का सपोर्ट, ठीक है, एंड 22,500 का रेसिस्टेंस, ये एकदम बड़ा व्यू हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, 500 पॉइंट के गैप के हिसाब से, ठीक है। तो ये फिलहाल की स्थिति हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।
चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।